हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 5वां दिन है। आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है। तो आज हम अपने चैप्टर 5 पे आ गए हैं, यानी आज हमारा 5वां दिन है। तो आज हम पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। तो आज का दिन है प्रैक्टिस का। जो हम पढ़ेंगे जादुई धन, यानी अब हम जादुई तरीके से धन भी कमाना सीखेंगे, यानी अपनी लाइफ में पैसे लाना सीखेंगे, वो भी जादुई तरीके से। क्योंकि अब तक जो हम रगड़ा रगड़ी कर रहे थे उससे हमने करके देख लिया है कि क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम पैसे को भी इस बुक के द्वारा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस पिक में आपको दिखाया जा रहा है कि एक पर्स है और वो किस तरह से पैसों से बिल्कुल भरा हुआ है। ओवरफ्लो हो रहे हैं, यानी पैसे उसमें से बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह से ऊपर जो ये जादुई आपको दिखाई दे रहा है, एक चमक जो दिखाई दे रही है, ये है जादुई चमक। तो इस तरह से हम इतनी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं कि जो हमारे पर्स में से भी पैसा ओवरफ्लो होने लगेगा। तो कैसे करेंगे, चलिए आज सीखते हैं आज के चैप्टर से। पांचवा दिन जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। यहाँ पे देखिए, आज हम डे 5 का चैप्टर कर रहे हैं, जादुई धन। तो यहाँ पे बताया गया है कि कृतज्ञता संपन्नता है, यानी अगर आप शुक्रगुजार होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो क्या है, आप दिन पर दिन तरक्की करते जाएंगे। लेकिन वही आप दूसरी तरफ शिकायतें करते, कंप्लेन करते हैं, तो क्या होगा, और भी ज्यादा गरीब होते जाएंगे, यानी जो जिस लेवल पे आज हैं उससे भी नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप शिकायतें और कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये एक साइंस है, क्योंकि ये सब चीजें ना तो स्कूलों में पढ़ाई गई ना कहीं पे बताई गई कि हम अगर कृतज्ञ होते हैं जिस चीज के लिए, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी वो बढ़ जाती है। चाहे वो पैसे हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे हेल्थ हो। और वही अगर हम शिकायतें करते हैं, कंप्लेने करते हैं, तो क्या होता है, नाशुक्रे होते हैं, तो वो चीजें कम हो जाती हैं। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको क्या घटाना है और क्या बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है, अगर आपको लग रहा है कि जो चीजें आप खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद नहीं पा रहे हैं, तो यानी धन की कमी है। तो ऐसा क्यों है, ये बताया गया है कि ये अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर या तो आप चिंतित हैं, या किसी को देख के जेलस हो रहे हैं, या निराश हैं, हताश हैं, या डर है आपके अंदर कि मेरे पास कम है, अगर ये भी चला गया तो क्या हो। तो जब हम ये जो सारी चीजें बताई गई हैं, चिंता, ईर्ष्या, निराशा, ये क्या है, ये फीलिंग चार्ट है जो हमने डे आई थिंक सो 0 डे पे दिया था या डे 1 पे दिया था। तो वो आप वहां से देख सकते हैं। जो हमने बताया था कि फीलिंग चार्ट होता है, जो बीच की सेंटर लाइन होती है उससे जो नीचे की लाइन होती है, उसमें जो जो सारी चीजें हैं, ये सारी नेगेटिव फीलिंग है। और जितना हम इस नेगेटिव फीलिंग में रहेंगे, उतना ही हम अपने सपनों से दूर होते जाएंगे। तो यानी धन पाना क्या है, हमारा सपना है। तो जब हम इस चिंता, ईर्ष्या, निराशा में रहेंगे, तो क्या होगा, वो हम धन से दूर होते चले जाएंगे। और इसीलिए हमारे जीवन में धन की कमी है, क्योंकि हम ज्यादातर इन्हीं फीलिंग्स में रहते हैं। इसीलिए अब ये बात साफ है कि जो भी आज आपके पास जितना भी धन है, आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है। इसीलिए आपके जीवन में धन की कमी है। क्या करते हैं, नॉर्मली धन को लेकर शिकवा शिकायत करते हैं। हम नॉर्मली कहीं अगर पैसे की बात आती है तो नॉर्मली यही बोलते हैं ना, ये चीजें महंगी हो गई हैं, सरकार ऐसी हो गई है, ये चीजें तो बहुत ज्यादा
आसमान के रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं, सब कुछ इतना महंगा हो गया, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे वाले तो बुरे होते हैं। ये सब क्या है? ये सारी धन की आलोचना है। और जब तक आप ये सब करते रहेंगे और ये बुरा महसूस करेंगे पैसों के बारे में और पैसे वाले लोगों के बारे में, जब तक आप क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, तो ये क्या है? ये कृतज्ञता नहीं, ये कंप्लेन है। तो कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा? पैसे से दूर जाएंगे। तो इसीलिए आपका जीवन कभी भी आर्थिक रूप से बेहतर नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा बदतर हो जाएगा, यानी और खराब हो जाएगा, अगर आप इस तरह की कंप्लेनें करते हैं तो अब किस तरह से हमें क्या करना है, चलिए आगे सीखते हैं। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये भी बुक ने बताया है कि अगर आपके पास पैसों की कमी है तो कोई बात नहीं। आज आपकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे भी हो, चाहे आपके पास पर्याप्त धन नहीं भी है, लेकिन फिर भी अपने पास जो भी मौजूद धन है उसके लिए आपको आलोचना नहीं करनी है, कृतज्ञता करनी है। यानी अगर जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाना है, तो जो भी आज आपकी स्थिति है उससे बाहर निकलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बस आज इतना गुजारा हो रहा है क्योंकि अगर आप इस क्लास में हैं, तो ये तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है तो इतनी तो है कि आप तीनों वक्त का खाना आराम से खा रहे होंगे। लेकिन आप एक लग्जोरियस लाइफ नहीं जी रहे, वो आपका सपना है। तो आप क्या करेंगे? आपकी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जो आपका डेली रूटीन के जो रोज की जरूरतें हैं वो ठीक ठाक पूरी हो रही हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो आप नहीं खरीद पा रहे हैं, यानी धन की कमी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप चाहते हैं कि जो आपका सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, जो भी आपकी सपनों की लाइफ है, अगर वो चाहते हैं कि जादुई ढंग से आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो आज की वर्तमान स्थिति है, यानी आज की जो आपकी स्थिति है, जो भी आज चल रहा है, उसको आपको अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग में इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करके सोचते रहेंगे, कंप्लेने करते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, तो क्या होगा? जो है वो भी चीज आपसे दूर चली जाएगी। तो इसीलिए जो भी पैसा आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। अगर आपके पास फोन है तो ये भी पैसों से आया है, इसके लिए कृतज्ञ होइए। अगर तीनों वक्त आपको बिना सोचे समझे कोई आपको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है कि भाई 3 वक्त का खाना मेरा आराम से चल रहा है, इतना मेरी किचन में इतना स्टोरेज है कि तीनों वक्त मैं आराम से खाना बनाती हूँ और खाती हूँ, तो इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि कितने ही ऐसे लोग हैं कि कमाते हैं 1 वक्त का और उसी वक्त वो खाना खाते हैं, दूसरे वक्त के लिए उनको सोचना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जब हम इस तरह से जो आज हमारी स्थिति है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो वो स्थिति दिन ब दिन सुधर जाएगी और बेटर हो जाएगी। और देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी गई है कि जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यानी जो भी धन आपके पास आज है, चाहे 5 रुपए है, 10 रुपए है, 500 रुपए है, 5,000 है, कितने भी हो सकते हैं, अगर वो आपको कम लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको अगर आपको बढ़ाना है तो जितने भी पैसे आज हैं उनके लिए बहुत भर भर के ग्रेटिट्यूड कीजिए, कृतज्ञ होइए। क्योंकि अगर आपके पास 500 रुपए भी हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 500 रुपए भी, एक 500 का नोट होना उनके लिए सपना है। तो किसी की ड्रीम लाइफ आप जी रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इसलिए उस धन के लिए कृतज्ञ होइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो और ज्यादा समृद्ध, यानी 500 से 5,000 50 लाख होते देर नहीं लगेगी। लेकिन जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, यानी अगर आप अभी भी कंप्लेने कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। यानी ये क्या है? ये नेचर का लॉ है जो बिल्कुल सटीक है। जो इसके हिसाब से चलता है उसको भर भर के मिलता है, और जो उसके विपरीत चलता है उससे सब कुछ ले लिया जाता है। अब चॉइस आपकी है, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था। इस बुक के द्वारा हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, नई नई चीजें। तो अब समय आ गया है कि हम अपने सपनों को पूरा करें। और कैसे करना, बिल्कुल क्लियर कट है कि जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होइए। और अगर जो भी नहीं है, कोई बात नहीं, उसको साइड कीजिए, कंप्लेने करना बंद कीजिए। क्योंकि जितनी कंप्लेने करेंगे अपने सपनों को आप दूर होते पाएंगे। तो इसीलिए जो आज आपके पास है, जो बढ़ाना चाहते हैं, उसकी कृतज्ञता कीजिए। आगे बढ़ेंगे। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, जो भी पैसा आपके पास हो सकता है, चाहे वो कम हो, अब अगर आपको लग रहा है कि वो कम है, तो वो बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा, कृतज्ञ होना होगा। जब आप पैसे के लिए, जितने भी आज आपके पास पैसे हैं, आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, जब आप उनके लिए कृतज्ञ होंगे, जब उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, शुक्राने करेंगे, तो तभी आप उसको बढ़ा सकते हैं। हाँ, माना कि आज आपकी जो भी पोजीशन, जो भी हालत है, जो भी आपकी स्थिति है, अगर आप उसमें कम पैसों में कृतज्ञता महसूस करना कठिन हो सकता है, लेकिन रास्ता यही है, बिना कृतज्ञता के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नेचर का लॉ है कि जैसा बीज बोएंगे वो काटेंगे। अब अगर आप कंप्लेनिंग का बीज बो रहे हैं, तो फिर आप चाहते हैं कि पैसे भर भर के आए, तो वो नहीं होगा, फिर आपको पैसों की कमियां ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप थोड़े पैसों में भी कृतज्ञता ढूंढ लेते हैं, तो फिर क्या होगा, आपको वो भर भर के मिलेगा, क्योंकि ये नेचर का लॉ है कि जब हम एक बीज बोते हैं, तो हमें उसके पेड़ से लाखों बीज मिलते हैं। तो लेकिन करना पहले आपको होगा, शुरुआत आपको करनी होगी, यही नेचर का लॉ है। और धन के विषय कई लोगों के लिए बहुत पेचीदा हो सकते हैं, उनको सोच समझ नहीं आता कि क्या करें, खास तौर पर जब उनके पास ये कम मात्रा में हो या पर्याप्त ना हो, जितना उनको चाहिए उतना धन नहीं है, तो क्या होगा, उनको चारों तरफ से लगता है कि कैसे क्या होगा, उनको कुछ समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको जादुई रूप से धन चाहिए, तो उसके सिर्फ दो कदम है, और आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि कल की प्रैक्टिस हमें मॉर्निंग से ही करनी है धन के बारे में। तो चलिए आगे सीखते हैं कि क्या बताया ऑथर ने। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं, या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थीं? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें बताई गई हैं। पहले ऑथर ने ये बताया कि अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप कैसे कृतज्ञ होंगे। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप आज थोड़े से धन के कृतज्ञ नहीं हो पा रहे, लेकिन एक समय ऐसा था जब आप धन नहीं कमाते थे, लेकिन फिर भी आपकी सारी जरूरतें पूरी होती थी। तो अपने पास्ट में जाइए, अपने बचपन से देखिए कि जब आप छोटे थे, आप खुद से धन नहीं कमा रहे थे, कोई आपकी सारी चीजें, जरूरतें पूरी कर रहा था, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके दादा दादी हो,
या आपके नाना नानी हो, कोई तो ऐसा था ना जो अब तक आपके, क्योंकि अब तक जब से आपने जन्म लिया तब से आपने कमाना शुरू नहीं किया है, तो तब से आपका ख्याल कौन रख रहा था? तो उन्होंने इतनी सारी चीजें बताई हैं कि क्या आप खाना खाते थे, क्या आप कपड़े पहनते थे। जब हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े कितनी जल्दी छोटे हो जाते हैं क्योंकि उनका कद तेजी से बढ़ता है। किसी मकान में रहते थे, आपने कभी अगर डॉक्टर के पास गए हो, कभी आपकी तबीयत खराब हुई है तो कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, कभी आप घूमने फिरने स्टेशन पे गए हो, क्या आपके पास खिलौने थे, कहीं छुट्टियां मनाने गए थे, आप स्कूल गए हो, आपकी शिक्षा हुई है। तो ये सारी चीजें जो आपकी हुई हैं, आपकी जरूरतें भी शामिल है इसमें और आपकी ख्वाहिशें भी शामिल है, और ये सारी आपकी पूरी हुई है। लेकिन पैसा आपने नहीं दिया, पैसा किसी और ने दिया। तो किसी और ने दिया तो वो पैसा तो उन्होंने भी कमाया होगा ना। तो जब तक आप इनके लिए थैंकफुल नहीं होंगे, जो जो आपको मिला है, तो वो जो आज कमियां आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि जब आप बचपन में तो इतने अबंडेंट थे, लेकिन हमने पास्ट में कभी इनके शुक्राने नहीं किए। तो इसीलिए कल आपकी यही असाइनमेंट होगी। यहाँ पे देखिए बताया है ऑथर ने कि जब हम कमाते नहीं थे तो भी हमारी इतनी जरूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन आज हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसका सीधा सा कारण है कि जो बचपन में हमें इतनी सारी सुविधाएं मिली थी, हमने उसकी कृतज्ञता में कमी की है। तो अब कोई बात नहीं, हमें देर से पता चला, लेकिन अब हम उसकी कृतज्ञता करेंगे, ताकि जो चीज हम अब पास्ट में भूल गए थे, हमने कृतज्ञता नहीं की है, तो अब हम उसकी कृतज्ञता करके उसको बढ़ाएंगे, यानी अपने धन को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बताया है ऑथर ने कि इतनी सारी चीजें जो आपको सुविधाएं मिली, इनके लिए भी तो धन की जरूरत थी, लेकिन हमें क्या, हमें तो बचपन में मुफ्त में मिली थी। तो इसीलिए बचपन में और अपने किशोरावस्था के दिनों को याद करना है और आपको फील करना है कि आपको क्या क्या चीजें मिली थी जो कि किसी की मेहनत की कमाई थी। वो आपने नहीं कमाया, किसी ने भी दिया, आपके पेरेंट्स ने दिया, आपके दादा दादी ने दिया, आपके मामा मामी ने दिया, किसी ने भी दिया, लेकिन पैसे तो लगे ना उनके भी। तो इसीलिए हमें अब अपने पास्ट में कल जाना है और सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाना है। अगर किसी ने आपको एक आइसक्रीम भी खिलाई है ना, तो आपको उनका भी शुक्राना करना है, क्योंकि एक आइसक्रीम, एक चॉकलेट, वो भी पैसे से ही आती है। तो जब हम इस कदर की करेंगे कृतज्ञता, तब हमारा जो धन है वो जादुई रूप से बढ़ेगा। लेकिन हमने क्या सीखा था कि मेहनत से धन बढ़ता है, तो मेहनत तो कर ही रहे थे, लेकिन अब तक क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि हम साथ में कृतज्ञता नहीं कर रहे थे। तो यही कि हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूं, यानी आप पास्ट में जाएंगे और हर एक छोटी से छोटी चीज को याद करेंगे और ढूंढेंगे, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको एक से एक चीजें याद आएंगी कि ये भी हुआ था, किसी ने आपको कोई गिफ्ट भी दिया था, किसी ने आपको ड्रेस भी दी थी, किसी ने छोटी से छोटी भी चीज दी हो, आप उसके लिए भी कृतज्ञ होइए, क्योंकि कोई भी चीज हो वो हर चीज पैसे से ही आती है। तो जब आपको जो भी पास्ट में मिला है, अगर आप उस चीज के लिए, उस वस्तु के लिए, उस धन के लिए जब सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो देखेंगे कि जब हम पास्ट के शुक्राने करेंगे तो हमारे फ्यूचर में भर भर के अबंडेंस आ जाएगी। और सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है, तो बस फिर और क्या चाहिए, क्योंकि आज के समय में गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हमें गारंटी मिल रही है। तो एक बार करके देखने में क्या जाता है, क्योंकि इतने सालों से तो जो हम करते आ रहे वो करते ही आ रहे थे ना, रिजल्ट तो नहीं मिल रहा था, तो अब ये करके देख लेते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितने अधिक बार आप चाहें। इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। यहाँ पे देखिए, आपको कल की जो ये असाइनमेंट है ये है कि आपको जादुई धन के अभ्यास को जारी रखना है। यहाँ पे 2 स्टेप बताए थे ऑथर ने कि आपको 2 स्टेप की कल जो असाइनमेंट है वो 2 स्टेप में होगी। एक तो ये कि पास्ट में जाके आपको अपने शुक्राने ढूंढने हैं, यानी जो आपको धन मिला, किसी ने अगर 10 रुपए भी दिए थे, अगर लिफाफे में कोई सगुन भी मिला था, तो उसके लिए भी शुक्रगुजार होना है, क्योंकि वो पैसे भी किसी ने मेहनत से कमाए थे। इसी तरह से दूसरा आपकी असाइनमेंट ये है कि आपको एक नोट लेना है, वो 10 रुपए का भी हो सकता है, 5 रुपए का भी, एज योर विश, कितने का भी आप एक नोट लेंगे और उस नोट पर एक स्टिकर चिपकाएंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो वो क्या करना है आपको, किसी ऐसी चीज से चिपकाइएगा ताकि वो जो नोट है वो करेंसी वो खराब ना हो।
तो इसीलिए आपको एक कागज पे लिखना है बोल्ड अक्षरों में, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, और उसको किसी भी नोट के ऊपर आपको हल्का सा स्टिक कर देना है। स्लाइड को आगे करेंगे। और उसके बाद इस नोट को अपने पर्स या जेब में रख लेना है, और कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर और रात को, यानी आप जितनी बार इसको ज्यादा करेंगे तो उतने ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आपको करना क्या है, सुबह एक बार आपने लिया, ये लिख के उस नोट के ऊपर चिपका दिया, उसके बाद दिन भर में ज्यादा से ज्यादा इस नोट को देखना है, अपने हाथों में थामना है, और धीरे धीरे जो आपने ये लिखी है स्टेटमेंट, इसको पढ़ना है और दिल से कृतज्ञ होना है। जब आप ढूंढेंगे ना चीजें कि आपके पास क्या क्या अभी में है, तो आपको नजर आएगा कि कितनी सारी अबंडेंस है, और जब हमारे दिमाग में अबंडेंस आएगी तो फिर हमारे जीवन में रियलिटी में भी आएगी, क्योंकि हर चीज का जो आविष्कार होता है पहले सोच में होता है। तो इसीलिए कल की हमारी यही असाइनमेंट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इस नोट को देखना है और कृतज्ञ होना है, हमें जो भी जीवन में धन मिला उसके लिए। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं, आपकी परिस्थितियां भी उतनी ही चमत्कारिक रूप से बदलेंगी। अगर आप इस नोट को देख के ईमानदारी से जो जो है उसके लिए कृतज्ञ होंगे और ये बार बार करेंगे, तो क्या होगा फिर आपको, जो क्योंकि फोकस आपका कहाँ है, कृतज्ञता पे, तो वो चीजें बढ़ जाएंगी। आप किस चीज की कृतज्ञता कर रहे हैं, पैसे की, शुक्रगुजार हो रहे हैं, तो वो चीज आपकी बढ़ जाएगी। ये तो नेचर का लॉ है। तो इस तरह से आपको ये दूसरे वाले स्टेप की भी कल की असाइनमेंट आगे बढ़ेंगे। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद आप अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। ये देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा। अब ऐसा नहीं कि कल आपने प्रैक्टिस शुरू की और शाम को ही अब लग जाओ, पैसे तो आए नहीं, कैसे आएंगे, क्या होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इतने दिनों से कंप्लेने कर रहे थे ना, बीज बोते के साथ थोड़े ही पेड़ फल उगाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते जाइए। हाँ, इस बात की गारंटी है कि जो अब ये शुक्राने के जो बीज आप बोएंगे तो फल जरूर मिलेंगे। हाँ, इसमें टाइम भी लग सकता है और मे भी आपको जल्दी भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सीखने वाली बात ये है कि जो भी आपके जीवन में परिस्थितियां बदलेंगी वो इस प्रैक्टिस के बाद, तो वो किस तरह से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे ही मिलेंगे, आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो शायद आपको डिस्काउंट मिल जाए। कई बार होता है ना कि जब आप एक चीज लेते हैं, एक के साथ एक चीज फ्री मिल जाती है, या आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो या आपको कोई चीज अगर आपको चाहिए लेकिन आपको गिफ्ट में मिल जाती है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका रिवॉर्ड होगा। यानी इसको ये नहीं सोचना आपको कि मेरे को कैश में ही मिलेगा जो मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो यूनिवर्स का लॉ है। वो किस तरह, आपको क्या चाहिए, आपको अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक साड़ी चाहिए, तो वो साड़ी मुझे कैसे मिलेगी, वो यूनिवर्स का काम है। चाहे मुझे कोई गिफ्ट भी कर सकता है, या लेने जाऊं तो मुझे 50% डिस्काउंट में भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं है कि मुझे पैसे ही मिलेंगे तब मैं उस साड़ी को लेके आऊंगी। वो अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाइएगा, जितना कहा गया उतना कीजिए, जिस जिस तरह से बुक बोल रही है सिर्फ उस तरह से कीजिए, तो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। क्योंकि नॉर्मली हम करना क्या है, हमें एंड ऑफ द रिजल्ट तो यही है ना कि पैसों से हमें चीजें खरीदनी है। तो चाहे हमें कोई गिफ्ट में दे देगा वो चीजें, तो उपहार में भी मिल सकती है, तो कुछ भी होगा, लेकिन उस पैसे वाली चीज आपको मिल जाएगी। तो ये जरूरी नहीं कि कैश में मिले। और इसके लिए ये बताया गया है कि जो आपका जादुई नोट है, आपको ऐसी जगह पे रखना है कि ज्यादा से ज्यादा आप उसको देख सके। क्योंकि नॉर्मली जो चीज हमारी आंखों के सामने होती है तो हमें बार बार रिकॉल होता है, लेकिन जो चीज साइड में करके रख देते हैं हम, या अलमीरा में कहीं बंद करके रख देते हैं, कभी कभार नजर पड़ती है,
तो फिर ये प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम जितना ज्यादा उसको देखेंगे, क्योंकि अभी आपको धन का अभाव अगर लग रहा है अपने जीवन में, तो आपको क्या करना होगा, उस नोट को अपनी आंखों के आगे रखना होगा। और जितनी ज्यादा आप उस नोट को देखेंगे तो आपको रिमाइंड आएगा कि हाँ, मेरे पास क्या क्या है धन के लिए कृतज्ञ होने के लिए। और जितना आप उस नोट को देखेंगे और उस मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो क्या करेंगे हम, वो जो जादू है उसको सक्रिय कर देंगे। यानी अब हमने एक बीज डाल दिया पॉजिटिविटी का धन के प्रति। अब वो धन का बीज जब हम उसमें रोज उसमें पानी डालते रहेंगे और खाद डालते रहेंगे, तो क्या होगा, एक दिन उसके फल जरूर आएंगे। तो इसी तरह से धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यानी जितनी अधिक आप कृतज्ञता करेंगे उतना अधिक आपका धन आएगा। अब वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आप 1 घंटा करते हैं तो उस हिसाब से रिजल्ट आएंगे, अगर आप 4 घंटे करते हैं तो उस हिसाब से रिजल्ट आएंगे। वो आपकी चॉइस है, आपकी प्रैक्टिस है कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस चाहिए उतनी ज्यादा कृतज्ञता करनी होगी, क्योंकि रास्ता सिर्फ एक यही है। आगे पढ़ेंगे। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता हो, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि जब आप धन के बारे में या पैसे वालों के बारे में अगर कोई शिकायत करने वाले हैं, अगर मुंह से नहीं, देखिए शिकायतें ये नहीं है कि हम बोलेंगे तो ही है, क्योंकि शिकायतें जो हमारे कर्म है वो 3 तरह से होते हैं। पहले हमारे विचारों से, हमारे बोल से और हमारे कर्म से। तो अगर आप दिमाग में अगर किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो भी शिकायत कहलाएगी। सिर्फ बोलने वाली ही बात शिकायत नहीं होती। तो जब भी आगे से आप ये रिमाइंड करवाइए अपने दिमाग को, अगर आप कोई नेगेटिव बात बोलने वाले हैं पैसों के लिए, तो तुरंत आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये शिकायत करके आपको ये कीमत चुकाना चाहते हैं। क्योंकि आपको सीधी सी बात पता है, अगर शिकायत करेंगे तो आप धन से, सपनों से दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या आप चाहते हैं कि जो ये धन है ये भी आपसे ले लिया जाए? तो इसीलिए अपने आप को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। और क्या करना है, आपको वो शिकायत अपने रोक देनी है, उसके बदले आपको पॉजिटिव हो जाना है। यानी उस शिकायत को आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देना है, ग्रेटिट्यूड में, यानी शुक्राने में कन्वर्ट कर देना है। तो ये प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगी, धीरे धीरे करते होगी। और यहाँ पे कहा गया है कि आज से ही खुद से वादा कीजिए कि आज के बाद आपको जो भी पैसा मिलेगा, चाहे आपकी सैलरी आती हो, आप नौकरी कर रहे हैं वहां से आपको मिल रही हो, या टैक्स में रिफंड मिला है, या आपने किसी को ऐसे ही किसी ने आपको दे दिए हैं, किसी भी कारण से अगर आपके हाथ में पैसा आता है या कोई गिफ्ट ही क्यों ना मिला हो, तो आपको क्या करना है, उसके लिए कृतज्ञ होना है। और जब आप इन सब के लिए कृतज्ञ होंगे तो ही आपके जो अबंडेंस के दरवाजे हैं धन के, वो खुल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या करते हैं ना, हमें कोई पैसे देता है या कोई गिफ्ट देता है तो हम इग्नोर कर देते हैं कि क्या है, क्योंकि उसमें हमारे पैसे नहीं लगे हुए। और जब वही हम किसी को कुछ खरीद के देते हैं और उस गिफ्ट को अगर कोई साइड कर देता है या यूज नहीं करता है, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो इसीलिए वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं गया कि जैसे हमारे पैसों की वैल्यू है, इसी तरह से किसी दूसरे के पैसों की भी वैल्यू है। तो जब हम इस धन की वैल्यू करना सीख जाएंगे, चाहे वो हमारे हो चाहे किसी और के, तो वो कई गुना बढ़ के हमारे पास आएगा। और यही है वो कृतज्ञता की जादुई शक्ति, जिसका आपको इस्तेमाल करना है और अपने धन के लिए और अपनी जो भी आपको वस्तु मिली है उसके लिए, ताकि आपके जीवन में भर भर के अबंडेंस आए। आगे बढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी।
तीसरा, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। चौथा, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। पांचवा, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। छठा, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, ये हमारे 5वें दिन की प्रैक्टिस है जो कि हम कल करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मॉर्निंग में आप जो अपनी नियामतें लिखते हैं वही आपको करना है कि जो जो आप अपनी 10 नियामतें लिखेंगे, धन के बारे में ही लिख लीजिएगा। एक ये भी टॉपिक नया है कि आपके पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके पैसों की नहीं है, किसी ने आपको गिफ्ट दी है या आप उसका यूज कर रहे हैं पर पैसे आपने नहीं दिए, तो आपको वो लिखनी है। 10 नियामतें लिखने के बाद एक एक को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम 3 बार थैंक यू बोलेंगे और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। दूसरी असाइनमेंट ये है कि कुछ मिनट यानी कुछ देर बैठेंगे और बचपन में सारी चीजें, वो बातें, वो सारी चीजें सोचेंगे जो आपको मिली थी लेकिन पैसे आपने नहीं दिए थे, पैसे किसी और ने दिए थे और मजे आपने किए थे। तो इस तरह से आपको हर याद को ताजा करना है, चाहे वो छोटी सी एक आइसक्रीम, एक चॉकलेट ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वो भी याद करना है कि किसी ने आपको दिया और आपने एंजॉय किया लेकिन पैसे किसी और ने दिए, वो चाहे कोई भी हो सकते हैं। तो उनको आपको थैंक यू करना है और कृतज्ञता महसूस करनी है। और अगला काम ये है कि आपको एक नोट लेना है और एक स्टिकर लेना है, यानी आपको एक कागज के ऊपर ये लिखनी है स्टेटमेंट, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, और उसको उस नोट के ऊपर चिपका देना है। और इस नोट को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, अपनी आंखों के आगे रखना है। ज्यादा से ज्यादा आप इसे देख सकें ऐसी जगह पे रखना है। स्लाइड को आगे करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप इसे देख सकें और इस कम से कम सुबह और एक बार दोपहर, ये 2 बार तो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन जितनी ज्यादा, अगर आपको जल्दी धन चाहिए और ज्यादा चाहिए तो आप इसको जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ज्यादा से अधिक बार आप इस नोट को बाहर निकालेंगे, अपने हाथों में थामेंगे और जो स्टेटमेंट लिखी है उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और जो भी आज आपके पास है आर्थिक समृद्धि, उसके लिए कृतज्ञ होना है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास ये चीजें हैं, तो उनके लिए थैंकफुल होना है। और जब भी आप इस नोट को ऐसी जगह पे रखें जो आपको ज्यादा टाइम यानी आपकी आंखों के आगे रहे, यानी जितनी ज्यादा आपकी इस पे नजर पड़ेगी तो आपको रिमाइंड आएगा कि मुझे कृतज्ञता करनी है। और जितनी ज्यादा आप कृतज्ञता करेंगे जो भी आज आपके पास है उसके लिए, तो फिर देखिए किस तरह से जादुई रूप से धन बढ़ता है। और रात की जो प्रैक्टिस है जादुई पत्थर की, वो रात को आपको जादुई पत्थर अपने हाथ में थामना है और सारे दिन में जो जो अच्छा हुआ है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, और एंड में जो सबसे अच्छा हुआ उसको याद करना है, थैंक यू बोलना है और सो जाना है। तो ये सारी आपकी प्रैक्टिस है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए, और थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स का जो बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुन थैंक यू रहे हैं मैम। और आई होप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच आश्विन मैम का, अरविंद सर का, एनी का, राजन सर का, जो हमें इस प्रैक्टिस में लेके आए, इस बुक से जोड़ा। और थैंक यू सो मच रौंडा वन का, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू आप सभी का आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हैव अ नाइस थैंक डे। यू पलचिन। थैंक यू।